एंड इसमें अभी जैसे बहुत जो लोग भी होते हैं तो उनमें लाइक दे आर ऑल्सो लाइक कंपेयरिंग देयर पास्ट परफॉर्मेंस एंड ऑल। तो इसमें अभी काफी सारे स्टॉक्स है जो मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। लाइक आई एम नाउ गेटिंग इनटू द क्वालिटेटिव फैक्टर, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया एंड क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट हो गया, एथिक्स हो गया। हाउ मच वेटेज वुड यू गिव टू दैट? एंड कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्टॉक में फाइनेंशियल एकदम अच्छा चल रहा था, उसमें पैसा डाल दिया, बट बिकॉज ऑफ लेट्स से लैक ऑफ एथिक्स और मैनेजमेंट की वजह से कुछ इश्यूज हो गए एंड देन वो स्टॉक ने आपको रिटर्न नहीं दिया? कभी ऐसा हुआ है? सो अगेन ये सब चीज़ें होती रहती हैं। हम्म। अ, और बहुत बार ऐसा हुआ है। एक चेंज ये है कि पहले से अब में मैं ऐसे स्टॉक्स को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बोलता ही नहीं हूँ। सो पहले तो आपको हार्ड वर्क करना होगा समझने के लिए कि कौन-सा मैनेजमेंट अच्छा है, कौन-सा खराब है। वन्स यू हैव अंडरस्टूड देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यू स्टे अवे, और अगर उसमें कुछ बहुत अच्छा है खेलने के लिए, आपको अपॉर्च्युनिटी दिख रही है, बिकॉज़ 100% neat and clean management is very difficult to find. So it's a gray area. It's not white or black, it's gray. How do you protect yourself? So I protect more taking it as a trade and having a stop loss. And सब कुछ अच्छा चल रहा था, but because of management, so see, I won't call it a bad management or good management. See, हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है पैसे बनाना। और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मी टू कॉल कि ये फ्रॉड मैनेजमेंट है, खराब मैनेजमेंट है। इट्स ऑल प्रोबेबिलिटी। सो आई टेक अ लाइव एग्जांपल टू एक्सप्लेन इट। 2 years back I looked at a company called Just Dial. Just Dial, I know many of us think कि ये तो बिजनेस खत्म हो चुका होगा, मेरे को भी वैसा ही लगा था, बट द बिजनेस हैज केप्ट ऑन इवॉल्विंग एंड अभी दे हैव ए ऐप वेयर यू कैन गो एंड यू कैन सी जो भी चाहिए, बार्बर सैलून जो भी चाहिए। सो ये कंपनी 17% का मार्जिन कर रही थी, और कोविड में कि ये सब चीज़ें बंद थी, आई मीन ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, तो उनका ना मार्जिन उस समय घट गया था। ये भी प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, अगेन प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस में आपका एक्सपेंसेस बढ़ता नहीं है, बट जब धंधा नहीं चला, रेवेन्यू घटा, तो आपका मार्जिन घट गया। जब कोविड के बाद इकोनॉमी ओपन हुई तो इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, और ये कंपनी 5,000 करोड़ के मार्केट कैप पे थी और 4,000 करोड़ का कैश था, और 150 करोड़ का एबिटा कर रही थी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, और 17% का मार्जिन था। द मैनेजमेंट टोल्ड कि ये मार्जिन वो 25% लेके जाएँगे। सो इमेजिन 5,000 में से 4,000 करोड़ का कैश है। दैट वाज़ द की थिंग कि वो 4,000 करोड़ का क्या करेगी मैनेजमेंट। बट द प्रोटेक्शन वाज़ कि अगर आप वो कैश हटा दो, तो 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक्स कैश, और 150 करोड़ का एबिटा है। तो कंपनी आपको 7-8 टाइम्स एबिटा पे अवेलेबल है, और द 10% प्लस से सेल्स ग्रो हो रहा है, और वो मार्जिन एक्सपेंशन कह रही है 25% लेके जाएगी। तो इमेजिन द काइंड ऑफ प्रॉफिट यू विल गेट। सो माय एस्टीमेट वाज़ कि ये तो 2 साल में 250 करोड़ का प्रॉफिट कर लेगी, और 1,000 करोड़ में 4 टाइम्स एबिटा पे है कंपनी। तो मुझे लगा कि ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो दैट वाज़ द प्राइस वाज़ 730-750 रुपीज़। आई इन्वेस्टेड, and actually price start going up, and the numbers kept doing well. So actually 25 की जगह इन लोगों ने, if I remember, 28% का मार्जिन किया, और वो जो एबिटा था ऑलमोस्ट 270 करोड़ का एबिटा हो गया। एवरीथिंग वाज गुड। स्टॉक प्राइस 700 रुपए से 1,300 रुपए चला गया, एंड इट केप्ट लुकिंग अट्रैक्टिव टू मी, सो आई केप्ट एडिंग। तो मेरा एवरेज प्राइस भी ऊपर चला गया, आई थिंक 9 साढ़े 900 तक चला गया। और हर कॉन कॉल में क्वेश्चन होता था कि कैश का क्या करोगे, कैश का क्या करोगे, और उसपे उनको 7% का यील्ड मिल रहा था। Again, I am not telling a company's management is good or bad. I'm just highlighting what has happened. Finally, the management in one con call they said that पुराना जो कैश है वो रहेगा, जो नया कैश प्रॉफिट जनरेट हो रहा है हर साल 250-300 करोड़, विल गो टू द बोर्ड एंड विल सी इफ दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। तो दैट मीन्स कि एटलीस्ट वो तो डिविडेंड यील्ड में आएगा, एंड दैट गिव्स अ सिग्नल टू द मार्केट, बिकॉज मार्केट इज अनसर्टेन ऑन द कैश। द मोमेंट मार्केट गेट्स अ सिग्नल कि नाउ दे आर इंटरेस्टेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, इट माइट री-रेट द स्टॉक, वो सब हो सकता है। अगर आप इंडिया मार्ट और जस्ट डायल का वैल्यूएशन देखोगे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसके बाद से कंपनी ने कॉन कॉल करना बंद कर दिया। तो दैट्स नॉट अ गुड साइन। I don't know whether tomorrow they will distribute the cash, distribute the dividend, what they will do. And फिर धीरे-धीरे वो 1400 से 1300 है, 1200 है, 1100 है, अभी वो 850-900 पे है। तो I made decent money, but I ended up, because of averaging up at this whole thing going wrong, I exited in no profit, no loss, and given the kind of money has been made in last 2 years, that's an opportunity loss for me. So yeah, I mean, these are the kind of things you go through, but yeah, businesses come with a risk,
and I took that risk. It didn't pay. So it is not an outright kind of fraud, but even these are the things you can call it, governance related issues Right. which can impact. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.